एक दफा का जिक्र है। एक गांव में दो बहन भाई रहा करते थे। बहन बड़ी और भाई छोटा था। लड़के का नाम हैरी था और वो बहुत शरारती था, जबकि लड़की का नाम सैली था और वो बहुत अक्लमंद थी, लेकिन उसे भूलने की आदत थी। हैरी और उसकी बड़ी बहन सैली बहुत गरीब थे। वो अक्सर जब सोने जाते तो खाली पेट हुआ करते थे और सारा दिन भूखे रहते, और रात में उनके लिए सोना बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि वो खाली पेट हुआ करते। एक दिन सैली बहुत भूखी थी कि भूख से उसके पेट में दर्द हो रहा था। ओह, कितने दिन हो गए हमने एक निवाला तक नहीं खाया। सैली पार्क में वॉक करने के लिए चली गई ताकि वो भूख को भूल जाए, और घर से निकलते वक्त उसने अपने पानी का थर्मस साथ ले लिया। थोड़ी देर बाद वो पानी पीकर कुछ देर आराम करना चाहती थी, और उसी वक्त उसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत जो फटे पुराने कपड़ों में थी, आराम से सैली की तरफ चलती हुई आई। बेटा, मुझे पानी का एक घूंट तो पिला दो। बहुत दिन हो गए हैं मैंने पानी नहीं पिया है, मुझे बहुत प्यास लग रही। जी जरूर, आप इसमें से जितना पानी पीना चाहे पी सकती हैं। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया, वो फौरन से एक बहुत खूबसूरत परी बन गई। ओह, परी! मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरी मदद करने के लिए। तुम्हारी ख्वाहिश क्या है बताओ? मैं और मेरा भाई बहुत गरीब हैं। हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। समझ गई। तुम जैसे ही घर जाओ तो अपनी मेज पर देखना, तुम्हें वहाँ एक मैजिक बाउल मिलेगा। क्या? एक मैजिक बाउल? बिल्कुल। और जैसे ही तुम बाउल से कहोगी कि हमारे लिए गर्मा गर्म दलिया बनाओ, तो वो फौरन तुम्हारे लिए बना देगा। और जब तुम कहोगी रुक जाओ मेरा पेट भर गया, तो बाउल उसी वक्त रुक जाएगा। अब तुम्हें और तुम्हारे भाई को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी परी। अच्छा, बात सुनो मेरी। उस मैजिक बाउल के लिए मैजिक वर्ड हरगिज़ मत भूलना, ठीक है? सैली फौरन अपने घर वापस गई, और जैसा उस परी ने कहा था, उनकी मेज पर एक बाउल रखा हुआ था। मेरी बहन, तुम इतना प्यारा बाउल कहाँ से लाई हो आखिर? ये कोई आम बाउल नहीं है हैरी, ये एक मैजिक बाउल है, समझे? ठीक है, अगर ये बाउल खाली है तो इसके मैजिकल होने का क्या फायदा? अब खामोश हो जाओ और देखते रहो। हमारे लिए गरम गरम दलिया बनाओ। मैजिक वर्ड्स कहते ही बाउल अचानक से गर्म हो गया और उन दोनों बहन भाई के लिए दलिया बनाने लगा। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है आखिर? ये तो वाकई मैजिकल है। इसका मतलब अब हम लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। हैरी और सैली ने सिर्फ 2 प्लेट्स नहीं बल्कि 10-12 प्लेट्स खाई, और जब उन दोनों का पेट भर गया तो सैली ने वही मैजिकल वर्ड्स कहे जो परी ने उसे बताए थे। ओह, मेरा पेट भर चुका है। ये दलिया सच में बहुत मजेदार था। हाँ, मैं तो रोज ये खा सकता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि ये मुझे कैसे मिला। और फिर सैली और हैरी कई दिनों तक वही दलिया खाते रहे और कभी उसके जायके से बोर नहीं हुए। एक दिन जब सैली घर से बाहर जा रही थी तो वो अपने भाई को बताना चाहती थी कि बाउल को दलिया बनाने से कैसे रोकते हैं। हैरी, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। जल्दी इधर आओ। हैरी ने अपनी बहन की बात नहीं सुनी और उसके पास नहीं गया, तो सैली खुद चलकर उसके पास आई। लेकिन उसी दौरान सैली भूल गई कि उसे क्या बताना था, क्योंकि उसे भूल जाने की आदत थी। क्या मसला है? तुम क्यों यहाँ सर पर सवार हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं आराम कर रहा हूँ? मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही जरूरी बताना था, लेकिन तुम भूल गई। क्या बात है, तुम्हारी याददाश्त तो किसी काम की नहीं। हैरी, मेरा मजाक मत उड़ाओ, समझ गए तुम? अब मैं जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकली, उसे याद आया कि उसे अपने भाई से क्या कहना था। ओह, अब मुझे याद आया कि मुझे अपने भाई को बताना था कि मैजिक बाउल को कैसे रोकना है। खैर छोड़ो, जब तक मैं घर वापस जाऊंगी हैरी तब भी सो ही रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैरी अपनी बहन के जाने के थोड़ी देर बाद ही उठ गया और उठने के फौरन बाद ही मेज पर जा बैठा, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। मैजिक बाउल, मेरे लिए गर्मा गर्म दलिया बनाओ।
मैजिक बाउल फौरन ही गर्म होना शुरू हो गया। पूरे घर में गर्म गर्म दलिये की खुशबू फैल गई। हैरी ने पहले पेट भरकर दलिया खाया और उसके बाद वो उस मैजिक बाउल को रोकना चाहता था। अरे मैंने तो बहुत खा लिया, मेरे ख्याल से नाश्ते के लिए इतना काफी है। रुक जाओ मैजिक बाउल, दलिया बनाना बंद कर दो। लेकिन मैजिक बाउल दलिया बनाता गया क्योंकि वो सही मैजिक वर्ड्स नहीं बोल रहा था। रुक जाओ मैजिक बाउल, रुक जाओ होकस पोकस, रुक जाओ। लेकिन मैजिक बाउल नहीं रुका और वो गर्म गर्म दलिया बनाता ही गया। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। रुक जाओ मैजिक बाउल, तुम तो सब कुछ बर्बाद कर दोगे। हैरी ने बहुत कुछ कहा लेकिन मैजिक बाउल दलिया बनाता ही गया। जब तक सैली अपने घर वापस लौटी, तकरीबन पूरा ही घर दलिये से भर चुका था। मेरा भाई यकीनन अब तक सो ही रहा होगा, तो मैं घर जाकर उसके लिए गर्मा गर्म दलिया बनाऊंगी। हाँ, ये क्या है? जब सैली से घर का दरवाजा नहीं खुला तो उसने फौरन खिड़की से जाकर देखा। वो देखकर हैरान हो गई कि उसका पूरा घर दलिये से भर चुका था, क्योंकि उसका भाई उस मैजिक बाउल को दलिया बनाने से रोक नहीं पा रहा था। अरे ये क्या हो गया? हैरी! मेरी बहन, मदद करो मेरी, वरना मैं दलिये में गिर जाऊंगा। रुक जाओ, मेरा पेट भर गया। जैसे ही सैली ने मैजिक वर्ड्स कहे, बाउल ने दलिया बनाना रोक दिया और हैरी दलिये में डूबने से बच गया। हाँ? बहुत शुक्रिया सैली, लेकिन अब हम इतने सारे दलिये का आखिर क्या करेंगे? पूरा घर दलिये से भर चुका है। सैली के जहन में एक जबरदस्त ख्याल आया। उसने फौरन जाकर अपने मोहल्ले के तमाम गरीब लोगों को बुलाया। सब सैली के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। हैरी सबके लिए मजेदार दलिया बर्तन में भरता रहा और सैली तमाम गरीब और भूखे लोगों को वो देती रही। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सैली, तुमने हम गरीब लोगों का पेट भरा। ये तो बहुत मजेदार है। हैरी और सैली को अपने जैसे गरीब लोगों की मदद करके बहुत अच्छा लगा। अपने भूखे पड़ोसियों को दलिया खिलाकर उन्हें बहुत खुशी मिली। और फिर एक बहुत बूढ़ा शख्स उनके पास आया। क्या बात है, ये तो दलिया बनाने वाला मैजिक बाउल है ना? मैं अपने बीवी और बच्चों के खाने के लिए कई दिनों से मारा मारा फिर रहा हूँ। प्लीज मुझे ये मैजिक बाउल दे दो ताकि मैं अपने बीवी बच्चों को खाना खिला सकूं। अब हम क्या करेंगे सैली? अगर हमने ये बाउल इन्हें दे दिया तो हमारा क्या होगा? ऐसा मत सोचो हैरी, इनके बच्चे बहुत भूखे हैं और बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए। ये बाउल आप रख लीजिए, इसे अपने साथ ले जाइए ताकि बच्चे दलिया खा सकें। उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी एक बहुत खूबसूरत सी परी बन गया। अरे तुम तो वही परी हो ना जिसने मुझ पर एहसान किया? तुम दोनों ने आज मुझे बहुत खुश कर दिया हैरी और सैली। तुमने अपने गांव के सारे भूखे लोगों को खाना खिलाया और उस बूढ़े आदमी की भी मदद की जिसके बच्चे भूखे थे। तुम्हारे इस अच्छे काम की वजह से आज से ये मैजिक बाउल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हुआ, वो भी हमेशा के लिए। क्या वाकई? उस दिन के बाद से हैरी और सैली रोजाना गरीब लोगों में दलिया बांटते ताकि कोई भूखा ना रहे, और लोगों को इस तरह खाना खिलाकर उन्हें बहुत खुशी मिलती, क्योंकि जब उनके गांव के बूढ़े और बच्चे पेट भरकर दलिया खाते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता, और इसी तरह वो हमेशा एक साथ हंसी खुशी रहने लगे।